Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates. Amir, you've directed also, and of late many movies have been, curbed by the CBFC, and most recently, Nawazuddin's movie Babu Moshai Bandookbaz received 48 cuts. So, how do you think that curbs the creativity of the filmmaker and as an actor? Well, I've said it before. I really feel that. I feel that censorship is something that is. I don't know how relevant it is today. And as far as my knowledge goes, the CBFC in any case is not supposed to censor. It's supposed to grade the film, certify कि किस age group को ये film हम दिखा सकते हैं. So I guess that's how we should proceed. And I think that's what also Mr. Benegal's recommendations are, if I'm not mistaken. So hopefully things will get there, things will get better. तो सेंसर बोर्ड ने बहुत कैंची चला दी है, 48 कट्स दे दिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या बोलूं? मेरी तो पिक्चर ही ख़त्म हो गई। मुझे एक्चुअली अभी पता चला कि 48 कट हैं। बहुत ही शॉकिंग है मेरे लिए तो, एक तरह से देखा जाए तो। पिक्चर क्या बचेगी अभी? अब तो लग रहा है कि शॉर्ट फिल्म बना के ही अब रिलीज कर दें, ऐसा लग रहा है। बट बहुत ही, चूँकि ए सर्टिफिकेट है तो ए सर्टिफिकेट में 48 कट क्या समझ में नहीं आ रहा। बट यही है, अभी मेरे डायरेक्टर से बात हुई तो वो ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, फैक्ट एक दूसरी वो होती है, तो शायद वहाँ जाके कुछ तो राहत मिले हमें। तो आपको क्या लगता है, सेंसरशिप की ज़रूरत है फिल्म्स में या सर्टिफिकेट देना काफ़ी है? बिकॉज आई थिंक अडल्ट डिसाइड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट से काम हो जाता है भाई, ये ए है, ये यू ए है, ये यू है, ये तो ये सर्टिफिकेट से मालूम हो जाता है लोगों को भाई इस फिल्म में हमें ये ए सर्टिफिकेट, इसमें नहीं जाना हमें, ये यू है, इसमें हमें जाना है। तो वो ऑलरेडी डिसाइडेड हो जाता है अगर सर्टिफिकेट मिल जाता है तो। रिसेंटली आपने रेसिज्म के बारे में ट्वीट किया, लेकिन फिल्म में जब आपसे पूछा जाता है कि आप बहुत काले हो गए हैं तो आप कहते हैं कि मैं अभी डिमांड में हूँ, तो यही काट के क्यों नहीं चिपका दिया आपने ट्विटर पे? ये बात तो सही है, करेक्ट है बिल्कुल बात। काफ़ी काला रंग काफ़ी डिमांड में है आजकल। ये एक्चुअली थोड़ा सा अगर और थोड़ा बाद में बोल देते तो मैं बोल सकता था, क्योंकि प्रोमो के आने के बाद अगर ये आता, ये कोई मुझे ये बोलता तो मैं बोल सकता था। तो अभी बोल दीजिए। मैं भी बोल देता हूँ, काला रंग काफ़ी डिमांड में है आजकल। टॉयलेट को सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। तो जिस तरह से अभी आजकल दौर चल रहा है सेंसर बोर्ड का, पहला नीलानी जी ने अभी एक पिक्चर बाबू मोशाई को, नवाज की पिक्चर है बाबू मोशाई को 48 कट दे दिए हैं, जो पिक्चर में कुछ बचा ही नहीं है, उनके सारे सीन काटे। तो आपको क्या लगता है पहलाज नेहलानी? आई डोंट थिंक इट शुड बी पर्सनैलिटी ओरिएंटेड। आई डोंट थिंक पहलाज नेहलानी ऐसा कर रहे हैं। आई डोंट थिंक पहलाज नीलानी जी ने पिक्चर भी देखी थी। बट हैविंग सेड दैट, I think censor board needs to relook at themselves. They are more and more coming across as people who know how to stop a film rather than how to facilitate a film. Rules अपनी जगह हैं, I know that rules apply होने चाहिए वगैरह वगैरह, मगर हम 21वीं सदी में हैं। आज आपको जो देखना है इंटरनेट पर आराम से देख के मिल सकता है, आपकी उम्र क्या। सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत है। तो सेंसर बोर्ड को विलन नहीं बन जाना चाहिए फिल्मों के लिए। फिल्में हैं तो सेंसर बोर्ड है, ऐसा नहीं कि सेंसर बोर्ड है तो फिल्में हैं। सो उनको लगता है, मुझे लगता है कि उनको हेल्प करनी चाहिए और उनको बहुत, फिल्म वालों को बहुत इज्जत की नज़र से देखना चाहिए। मुझे किसी ने बताया कि अंदर सेंसर बोर्ड में, ऐसा मुझे बताया, कहाँ तक सच है मुझे पता नहीं, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को खड़ा रखते हैं। उनके साथ भी उन्होंने ऐसा किया? बहुत गलत बात है, ऐसा थोड़ा होता है यार। रिस्पेक्टेबल पीपल, डायरेक्टर्स पीपल अपनी जान देते हैं, अपनी मेहनत करके फिल्में बनाते हैं। सो आई हैव नथिंग। मैं सेंसर बोर्ड का चीफ रह चुका हूँ 1 साल तक। उस किताब की जो सेंसर बोर्ड की बुक है, उसको देख के आप कुछ भी बैन कर सकते हैं और कुछ भी चला सकते हैं। बट श्याम बेनेगल जी की ने जो रिपोर्ट दी है एज एन एक्स्ट्रा स्पेशल रिपोर्ट, उसको लागू करना बहुत ज़रूरी है। एंड लेट्स मेक फिल्म दैट वी वांट टू मेक। आई रिक्वेस्ट नवाज टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम। ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो खैर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संभालेंगे, मैं तो एज एन एक्टर ही बात कर सकता हूँ। और वो ये है कि जब इस कंडीशंस ऐसी हो जाएं जहाँ पे इम्प्रोवाइज़ करते हुए थोड़ा डर लगने लगे कि मेरे मुंह से कोई गलत बात तो नहीं निकल रही, तो वो थोड़ा सा स्कैरी हो जाती है वो सिचुएशंस। क्योंकि हर जगह हर फिल्म में थोड़ा सा सोच समझ के बोलना जब होता है तो बहुत ही मैकेनिकल होने का डर रहता है एक्टर को। अब जैसे कुशान ने भी बताया कि लाइक
मैं गोली तो ऐसे नहीं मार सकता भाई आइए जनाब सामने मैं आपको गोली मार रहा हूँ। और उसी चूँकि जिस जगह का वो कैरेक्टर है उसी तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा और उससे ऑथेंटिक बनता है कैरेक्टर। कभी कभी क्या होता है कि गाली नहीं होती, एक लैंग्वेज की तरह उसको यूज़ किया जाता है जिससे एक वेट आता है कैरेक्टर में, एक कैरेक्टर इस्टेब्लिश करने के बहुत सारे नुआंसेस यूज़ करने पड़ते हैं। वो तभी होते हैं जब थोड़ा जो लोकल फ्लेवर जब उसमें ऐड किया जाता है। या तो ये है कि भाई इस तरह की फिल्में बननी बंद हो जाए तो बस वही फिर जो पहले से बनती आ रही हैं साफ़ सुथरी फिल्में जो हैं वही करते रहें। जैसे इस तरह की फिल्मों को कहा जाता है कि भाई ये तो इस तरह की फिल्म बेकार हैं, ये वो वटेवर जो भी है। तो मेरा एज एन एक्टर मानना ये है कि जितनी लोकल होगी फिल्म उतनी ग्लोबल भी होगी। अगर आप इस तरह की फिल्मों को बिल्कुल वॉश आउट कर रहे हो तो फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारी फिल्मों का आउटकम वो 0% होने वाला है। तो बेटर है कि हम इस तरफ भी सोचने की ज़रूरत है। तो जो मेरी एज एन एक्टर जो प्रॉब्लम थी मैंने वो बता दी, क्योंकि इम्प्रोवाइज़ करते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी। वो सोचना पड़ता है कि नहीं ये गलत लफ्ज़ तो नहीं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो फिर कैरेक्टर तो क्या करेंगे फिर, यही है।